नमस्कार दोस्तों। आज अपन डायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि डायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी क्या चीज़ होती है। नॉर्मल तौर पर ये प्रक्रिया दोस्तों जब किडनी फेलियर की अवस्था हो या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो या फिर किडनी के काम न कर पाने की जब अवस्था बने तब ये अपनाई जाती है। आर्टिफिशियल का मतलब है शरीर से बाहर और किडनी जैसी प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है ब्लड को, जिससे वो फिल्टर हो जाए और उससे जो जितने भी टॉक्सिक पदार्थ है वो अलग हो जाए। देखिए, इसको समझने के लिए कुछ अपने को थोड़ा-सा बैक से समझना पड़ेगा कि जो नय वेस्ट पदार्थ है वो बनता कैसे है। तो नॉर्मल जब अपन भोजन करते हैं दोस्तों, तो भोजन के अंदर मेनली 3 पार्ट हो सकते हैं मेनली जो अपन को एनर्जी मिले। कार्बोहाइड्रेट अ, प्रोटीन प्रोटीन और वसा। ये 3 मेन भोजन के अवयव होते हैं जिससे अपने को एनर्जी मिल सकती है। अब अपन बात करें कि इन तीनों के पाचन से अपने को क्या मिलेगी? ऊर्जा। इन तीनों से ऊर्जा किसके लिए मिलेगी अपने को? पाचन के द्वारा। और पाचन के लिए बॉडी में एक सिस्टम काम करता है जिसको अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। इन पाचन तंत्र के द्वारा इसका पाचन किया जाएगा और फिर उससे अपने को क्या मिलती है? ऊर्जा। पाचन तंत्र में क्या किया जाता है? इन बड़े पदार्थों को छोटे-छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है और उनसे ऑक्सीजन क्रिएट करके क्या बना देता है? एनर्जी बना बना देता है। जैसे अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, वो उसका जब पाचन हो जाएगा तो वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। छोटा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। प्रोटीन है, प्रोटीन से क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल। प्रोटीन का छोटा छोटा सा पदार्थ क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल जो ब्लड में घूमेगा। और वसा से क्या बनेगा? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल नामक पदार्थ बन जाते हैं। वसीय अम्ल। ठीक है दोस्तों। अब इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। तो जैसे मैं कहूँ कि अगर प्रोटीन का पाचन हुआ है तो क्या बनेगा? अमीनो अम्ल। ठीक है ना? इससे साथ-साथ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ भी बॉडी में बन जाते हैं जिसको अपने को निकालना आवश्यक होता है, नहीं तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक होने लगते हैं। तो इसमें अपन एक जैसे अपने को मेन पढ़ना है किडनी के फंक्शन के बारे में, तो मेनली अपन देख लेते हैं कि जब कोई प्रोटीन का पाचन हो रहा होता है तो अमीनो अम्ल बनता है और अमीनो अम्ल को अमोनिया में टूटता है। अमीनो अम्ल किस में टूटता है? अमीनो अम्ल से जब ऊर्जा बनाएगी तो क्या बना देगा? अमोनिया। अमोनिया बहुत जहरीला पदार्थ होता है, टॉक्सिक पदार्थ होता है। अमोनिया बहुत जहरीला पदार्थ या टॉक्सिक पदार्थ होता है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, अमोनिया को। एक लीवर के अंदर एक साइकिल चलता है जिसके कारण अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अपने यूरिया साइकिल। लीवर के अंदर चलता है यूरिया साइकिल, क्योंकि यूरिया होता है वो अपने अमोनिया की रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है और ये यूरिया ब्लड में रहेगा तो इसको किडनी अवशोषित कर देगी। ठीक है ना? ये अमोनिया से क्या है? कम टॉक्सिक है। यूरिया साइकिल के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है? और फिर इस यूरिया को जैसे ब्लड है वो फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा तो इस यूरिया का अवशोषण कर दिया जाएगा और जीएफआर जो बनता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि 180 लीटर पर डे बनता है, उसमें से 99% रीऑब्जर्वेशन हो जाता है उसका, तो पुनः अवशोषण हो जाता है। तो इस यूरिया को ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचाया जाएगा और किडनी इसको अवशोषित करके किस में बदल दे? बेस्ट यूरिन जो बन रहा है उसके अंदर अलग कर देता है। ठीक है ना? किडनी के द्वारा इसको अलग कर दिया जाएगा अवशोषित करके इस यूरिया को, जिससे ब्लड है वो क्या रहे? एकदम प्योर रहे, फिल्टर रहे। ठीक है? यूरिन के अंदर इसको और फिर इसको बॉडी के बाहर कर दिया जाएगा यूरिन के थ्रू, इस यूरिया को निष्कासन कर दिया जाता है। अब दोस्तों, अगर किसी कारण से किडनी का फंक्शन है जो कि किडनी काम करना बंद कर दे, तो ये जो बोर्ड तो सीधा बात है, किडनी का काम ये था यूरिया को बाहर निकलवाना, अपशिष्ट नाइट्रोजन वेस्ट है उनको बाहर निकलना, जितने भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको शरीर से बाहर निकलना। तो किडनी फंक्शन नहीं करेंगे तो ये सारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो मेनली ये जो निष्कासन हो रहा है यूरिया का, इसका जो किडनी से के थ्रू मेन रोल था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? कुछ सोडियम पोटेशियम आयन है, ये इसका संतुलन भी किडनी के थ्रू होता है। अत्यधिक मात्रा में वाटर हो, अत्यधिक जल हो, उसको भी बॉडी से बाहर निकलवाना किडनी का काम होगा। ये सारे काम है वो दोस्तों गड़बड़ा जाएंगे अगर किडनी प्रॉपर काम न करे तो। तब फिर अपनाई जाती है
अपने डायलाइसिस की प्रक्रिया। इसके लिए फिर अपनाई जाती है डायलाइसिस किया जाता है, जिसके कारण इस ये सारा जितना भी यूरिया वगैरह बना है इसको वापस बॉडी से बाहर कर दिया जाए और फिर फिल्टर ब्लड है उसको वापस बॉडी में प्रवेश करवा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब जो डायलाइसिस की बात करें तो डायलाइसिस मेनली आर्टिफिशियल किडनी जिसको बोलते हैं अपन, जो बाहर किडनी की जैसी संरचना बनाई होती है बॉडी के बाहर, जो कि एकदम ब्लड को फिल्टर करेगा। और ये मेनली दो टाइप का हो सकता है। जो डायलाइसिस की जो प्रोसेस है वो मेनली दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन से दो टाइप का? तो एक को अपन बोलेंगे डायलाइसिस को हीमोडायलाइसिस डायलाइसिस, हाँ, एक को अपन बोलेंगे हीमोडायलाइसिस और एक को अपन बोलेंगे पेरिटोनियल डायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस हीमोडायलाइसिस और दूसरा होगा पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस। अब जो हीमोडायलाइसिस है उसको अपन पहले समझेंगे, फिर पेरिटोनियल की बात करेंगे। हीमोडायलाइसिस इसके अंदर क्या किया जाता है, देखिए इसको पहले बात करेंगे अपन हीमोडायलाइसिस का। इसमें दोस्तों एक डायलाइजर नामक मशीन होती है जिसके अंदर से अपन ब्लड को मिक्सिंग के थ्रू डायलाइजर मशीन के थ्रू गुजारा जाता है, जो कि जो ब्लड होता है अपने बॉडी से निकाल दिया जाएगा एक पाइप के थ्रू, जिसको बोलते हैं बॉडी से ब्लड निकलेगा और उसको एक मशीन से गुजार दिया जाता है। एवी फिस्टुला एक संरचना बनाई जाती है जिससे ब्लड निकाला जाएगा और एक पाइप से ये ब्लड कहाँ जाएगा, मशीन के अंदर, जिसमें क्या है टॉक्सिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है ये ज़्यादा होते हैं, इसमें अधिक पदार्थ टॉक्सिक युक्त पदार्थ होते हैं। इनको कैसे कर दिया जाएगा, बिल्कुल पृथक कर दिया जाएगा, इस ब्लड से अलग कर दिया जाएगा इन टॉक्सिक पदार्थों को, और ब्लड को बिल्कुल प्योर यानी कि फिल्टर ब्लड है ना, अधिक टॉक्सिक पदार्थ वाले ब्लड को मशीन से गुजार दिया जाएगा और एकदम फिल्टर ब्लड है इसको वापस मशीन से आगे एक पाइप होगी जो कि किस में प्रवेश कर जाएगी, वापस बॉडी में। फिस्टुला बनाने के लिए एवी फिस्टुला जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आर्टरी और एक दोस्तों आर्टरी जिसको अपन बोलते हैं धमनी, और एक होती है इसके अंदर बॉडी के अंदर सिराएं, ये दूसरी वाली सिराएं जिसको बोलते हैं वेन। यहाँ पर कोनी में एक कट लगाया जाता है और कट लगा करके कोने में एक कट लगा करके जो वेन है इसमें ब्लड का फ्लो धीरे होता है, जो ब्लड फ्लो है वो धीरे चल रहा है, क्योंकि इसको इसको ब्लड को है ना हार्ट की ओर ले जाना होता है। तो क्या किया जाता है कि इस जो बाहर दिखेगी जो नसें वो वेन होती है, वो सिराएं होती है, तो उसके अंदर कोई भी नीडल डाल करके ब्लड को लिया जा सकता है आसानी से, क्योंकि धमनियाँ जो होती है आर्टरी जो होती है वो भीतर की तरफ व्यवस्थित होती है। तो क्या किया जाएगा, इसके अंदर इस जो सिरा है इसके अंदर कट लगाया जाएगा और ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा इस जंक्शन को, और इसको बोलेंगे अपन एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला को बनाया जाता है और इस फिस्टुला को बनाने के बाद जो अब जो ये वेन है, अब ये जो सिराएं हैं इसके अंदर आर्टरी का ब्लड फ्लो होने लगेगा, क्योंकि आर्टरी में जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसा होता है, फास्ट होता है। आर्टरी में ब्लड फ्लो कैसा देखा जाता है, फास्ट, जिसके कारण अब जो ब्लड फ्लो होने लगेगा वो इन वेन में भी होने लग जाएगा, सिरों में भी होने लगेगा। इसलिए सिरा है जो धीरे 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 कैसी बनने लग जाएगी, एकदम अधिक फ्लो को झेलने वाली और मोटी बनने लग जाएगी, आकार में कैसी बन जाएगी, सिराएं मोटी हो जाएगी। ठीक है, और इस एवी फिस्टुला को डॉक्टर की सहायता से कट लगा करके एवी फिस्टुला बना करके इसको 15 से 20 दिनों तक के लिए मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको सावधानी के साथ रखा जाता है, देख रेख की जाती है प्रॉपर, और 15 से 20 दिनों तक ये प्रॉपर इसमें वेन में जो ब्लड फ्लो आसानी से होने लगे, तो मतलब अब इसका हेमोडायलिसिस के लिए पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे किसी का
एवी फिस्टुला जैसे बनाया था। अब इस ब्लड को अपन क्या करेंगे, एक नीडल की सहायता से बॉडी से बाहर निकालेंगे और इसको हीमोडायलिसिस मशीन के अंदर मशीन के अंदर प्रवेश करवा दिया जाएगा और यहाँ से फिल्टर जो ब्लड निकला है वो एक दूसरी नीडल बॉडी में प्रवेश करवाई जाएगी, जिसकी सहायता से ये ब्लड है वो वापस फिल्टर होकर के कहाँ प्रवेश करेगा, बॉडी के अंदर प्रवेश कर देगा। इसको आसान से समझने के लिए यहाँ पर एक आसान से समझने के लिए यहाँ पर एक हीमोडायलिसिस का डायग्राम बताने की कोशिश की है। यहाँ पर एक मरीज है और उसके अंदर यहाँ देखो एवी जो फिस्टुला बनाया है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये एवी फिस्टुला है। इस पार्ट के अंदर दो निडल घुसाई हुई है, एक से ये ब्लड आ रहा है, एक से ये ब्लड फ्लो इस तरफ आ रहा है और यहाँ ये पंप लगाया हुआ है जो कि ये धमनी से ब्लड को खींचेगा और इस चैम्बर से गुजरेगा। ये वाला जो चैम्बर है ना, ये पूरा फिल्टर है दोस्तों, ये पूरा का पूरा फिल्टर है जो कि मेम्ब्रेन एक तरीके की सेलेक्टिव परमिएबल है, सेलेक्टिव है या फिर सेमी परमिएबल है, जिसको अपन बोल सकते हैं अर्ध पारगम्य है। ये जो झिल्ली है वो अर्ध पारगम्य है या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, जो कि ब्लड में से सेलेक्टिव सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने में से बाहर जाने देगी। बाकी पूरा पूरा ब्लड इस फिल्टर के ऊपर रह जाएगा, मतलब छलनी के जैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पर ये पूरा फिल्टर है और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है अपने को, यहाँ पर जितने भी वेस्ट है ब्लड के अंदर, वेस्ट पार्ट है वो सारा इकट्ठा होता रहेगा इस बोतल के अंदर, ठीक है ना। यहाँ लिखा है अपोहन के बाद, अपोहन का मतलब डायलिसिस, जो विलियन है वो यूरिया और अतिरिक्त लवण जितने भी है वो इसमें जमा हो जाएंगे और फिर इस ब्लड को वापस मतलब विलेन की क्योंकि ये काफ़ी पदार्थ बाहर निकल रहा है जो किडनी प्रोवाइड करवाती है, वो वाला विलेन की जरूरत पड़ेगी, तो इस बोतल से ये ब्लड वापस से उपयोग होगा, यहाँ से ऊपर भेजा जा रहा है इसको। और इसके साथ ये प्योर मतलब ये विलेन प्योर है पूरा, है ना, ताज़ा विलेन है जो बॉडी को रिक्वायर होती है, उसके साथ ये वापस पूरा ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है दूसरी। और यहाँ वाली जो वो पूरी की पूरी ये वाली जो स्ट्रक्चर बताइए दोस्तों, ये वाली पूरी स्ट्रक्चर ये एवी फिस्टुला है। एवी फिस्टुला को अपन क्या करते हैं, सीरा और धमनियों को कट लगा करके जोड़ देते हैं और फिर उसके अंदर नीडल की सहायता से ब्लड को प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस में अपन जो बॉडी की कैविटी है, उसकी बॉडी के अंदर की जो स्किन है उसको अपन काम में लेते हैं मेम्ब्रेन के तौर पर, ठीक है ना। एक पाइप होती है जिसको अपन बोलते हैं कैथेट, है ना, कैथेटर, ठीक है। इस कैथेटर की सहायता से अपन क्या करते हैं, एक लिक्विड है जिसको अपन बॉडी के अंदर प्रवेश करवाते हैं, ठीक है ना। इस कैथेटर की सहायता से लिक्विड को बॉडी के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बॉडी कैविटी में लिक्विड आ जाएगा इस कैथेटर की सहायता से, जिससे ठीक है ना। पेरिटोनियल कैविटी में क्या करेगा ये, यूरिया वगैरह है वो भी, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, एक्सेस में जितना भी वाटर है वो ये लिक्विड उससे पूरा खींच लेगा और इसको अवशोषित कर देगा और फिर क्या कर दिया जाएगा, इसी कैथेटर की मदद से इस पूरे के पूरे अपन लिक्विड को वापस बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दूसरा जो मेथड था ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।